घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल बहुत सरल और अच्छा तरीका है, लेकिन ये पेड़ पौधे आपकी किस्मत चमकाने का भी काम कर सकते हैं। इनमें से एक है स्नेक प्लांट, जिसे सही दिशा और सही जगह पर रखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट, जिसे सेंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है, बेडरूम में रखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्नेक प्लांट यदि सही दिशा में रखा जाए तो यह आपके लिए तरक्की के द्वार खोल सकता है। इस पौधे को आप घर की दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा में रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि स्नेक प्लांट को कभी भी डायरेक्ट धूप में ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां पर हल्की हल्की धूप आती हो। बेडरूम में किस जगह पर रखना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को बेडरूम में रखना शुभ होता है। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में सुधार बनी रहती है, घर में सकारात्मकता और एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखें कि स्नेक प्लांट को बेड के बिल्कुल सामने कभी ना रखें। इसे हमेशा बेड के साइड में रखना ही शुभ माना जाता है। अब मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर नहीं रखना चाहिए इस प्लांट को। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को कभी भी किसी टेबल या किसी अन्य पौधे के साथ नहीं रखना चाहिए। इसका गमला हमेशा ज़मीन पर ही रखना चाहिए। स्नेक प्लांट को बाथरूम में रखने से भी बचना चाहिए। प्लांट को लगाने के फायदे क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में स्नेक प्लांट लगा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, घर से नेगेटिविटी दूर भागती है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। स्नेक प्लांट को घर में फैले तनाव को दूर करने में मददगार माना जाता है। ये तो हो गई वास्तु के अनुसार बात, लेकिन स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जो नासा द्वारा अप्रूव्ड एक 24 घंटे देने वाला पौधा है, इसलिए इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये शेड लविंग प्लांट है। इसकी केयर के बारे में जानना है तो प्रयास बालकनी वाले चैनल पर जाइए या एवरग्रीन वाले चैनल पर, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। अगला है एरिका पाम का पौधा। एरिका पाम एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। ये एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट भी है, जिसे घर में कहीं पर भी रखने से घर की शोभा बढ़ती है, चाहे आप लिविंग रूम में रखें या बेडरूम में रखें या ड्राइंग रूम में रखें। यूँ कहा जाए कि ये पौधा घर के किसी भी कोने में रखने से न सिर्फ घर का माहौल अच्छा होता है, बल्कि ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। इस पौधे को जब घर में रखा जाता है तो ये घर में एक सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। एरिका पाम घर में लगाने से न सिर्फ हवा शुद्ध होती है, नासा की ओर से एक क्लीन एयर स्टडी की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि एरिका पाम के आसपास की हवा में टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करने की क्षमता होती है। घर की हवा में भी विषाक्त तत्व मौजूद होते हैं। इनसे खांसी, जुकाम, फेफड़ों में इन्फेक्शंस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हवा को शुद्ध करने के लिए एरिका पाम का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। एरिका पाम की मदद से अपने आसपास ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद मिलती है, इसलिए इस पौधे को बेडरूम में रखना एक अच्छी पहल मानी गई है। एरिका पाम की मदद से ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है और आपके आसपास ऑक्सीजन की सही मात्रा रहेगी तो आप खुलकर सांस ले पाएंगे। एरिका पाम लगाने से डिप्रेशन और तनाव कम होता है, ऐसे कई स्टडीज़ में माना गया है। एरिका पाम की मदद से इंडोर ह्यूमिडिटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। एरिका पाम मॉइस्चर रिलीज़ करता है और इस तपती गर्मी में ये पौधे आपकी आंखों को सुकून भी देते हैं। जिन लोगों के घरों में ब्लोअर या हीटर का प्रयोग ज़्यादा होता है वहाँ की हवा में रूखापन आ जाता है, जिसे दूर करने के लिए एरिका पाम को कमरे में लगाना चाहिए। यानी कि बेडरूम में आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, फ्रंट में या बैक साइड में। ये अपने आसपास एक हरियाली को ऐड करता है। अगला जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में पल्प्स निकलते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और एक मानसिक शांति देने में, पॉजिटिविटी को क्रिएट करने में मदद करते हैं। इन्हें आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने बेडरूम में, कर्टन के पीछे, कहीं भी इन्हें हैंग कर सकते हैं। एक तो डेकोरेटिव तौर पर भी ये बहुत खूबसूरत हैं, साथ ही साथ एक अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं जिन्हें बेडरूम में लगाने से मानसिक शांति मिलती है और घर में पॉजिटिविटी रहती है। इसे आप अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में भी कहीं भी हैंग करके लगा सकते हैं। हैंग करके लगाने पर यह पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही आप इंग्लिश आइवी का पौधा लगा सकते हैं जो एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और वास्तु के अनुसार ये पौधे आपके घर में सुख और समृद्धि को ऐड कर सकते हैं। इन पौधों को 50-50 रुपीज़ में अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। गर्मियों में इनके पत्तों को जलने से बचाने के लिए
आपको बेडरूम के अंदर या लिविंग रूम के अंदर जहाँ गर्म हवाएं ना चलती हों ऐसे जगह पे रखना है, अदरवाइज़ ये पौधे जलने लगते हैं। यह है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी छोटी सी कटिंग यदि सॉइल के ऊपर आप रख देंगे तो ये अपने आप ही बढ़ता जाएगा। इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, धूप की ज़रूरत नहीं है, शेड लविंग प्लांट है। लेकिन ये जो टर्टल वाइन है इसे आप ऐसे जगह पर खिड़की पर टांग दीजिए जहाँ पर कि थोड़ी सी धूप लग रही हो। और यह है इंग्लिश आइवी का पौधा। इसके पत्तों पर वैक्स चिपका होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा पानी डालेंगे ये पत्ते खराब हो जाएंगे। वास्तु के अनुसार ये वो पौधे हैं जिन्हें बेडरूम में टांग देने से आप कह सकते हैं एक अच्छा डेकोरेशन भी होता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। अगला है मनी प्लांट का पौधा। बहुत ही वेल नोन पॉपुलर हाउस प्लांट है। इसे आप बेडरूम में छोटे किसी कंटेनर में लगा कर रखिए। बेडरूम में बहुत बड़े पौधों को लगाने से बचना चाहिए। आप टेबल पर या स्टडी टेबल पे छोटे कंटेनर में इसकी पोथोस जो वैरायटी आती है उसे लगा करके रख सकते हैं। अगला पौधा है पीस लिली। छाया में फूल देने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसे तो आप ज़रूर लगाइए। इसे आप अपने बेडरूम के साथ वाले टेबल पे रख सकते हैं, आप स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। ये पौधा ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता और शेड में ही अच्छे से ग्रो होता रहता है और इसके फूल खिलते रहते हैं। अगला है रबर प्लांट का पौधा। बहुत ही जाना माना पॉपुलर हाउस प्लांट है जिसे बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में रखना बहुत ही अच्छा भी माना जाता है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी और वास्तु के अनुसार भी। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं तो इन्हें बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए। मानसिक सुकून शांति देने में ये पौधे मदद करते हैं। इस पौधे को लगाना कैसे है, केयर किस तरीके से करनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर है, जाकर के देख सकते हैं। गर्मियों में अक्सर लोगों के रबर प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो केयर उस पर मैंने शेयर कर दिया है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी।